तुम जानते हो, जब सारी दुनिया तुम्हें नजरअंदाज कर देती है, जब तुम्हारी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती, तब भी एक है जो तुम्हारी हर राह सुनता है, और वो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। ये आत्मा चुपचाप, धीरे से तुम्हारे भीतर काम करता है। बहुत बार जब तुम प्रार्थना भी नहीं कर पाते, जब शब्द खत्म हो जाते हैं, तो ये आत्मा तुम्हारे लिए खुद परमेश्वर से बोलता है। रोमियो 8 अध्याय और 26 पद में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। हो सकता है आज तुम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हो जहां उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हें छोड़कर नहीं गया है। वो टूटे हुए मन को चंगा करने वाला है। वो तुम्हारे आंसुओं को समझता है। वो तुम्हारी तन्हाई में तुम्हारे साथ है। परमेश्वर कभी भी किसी को अधूरा नहीं छोड़ता। जो कार्य वो तुम में शुरू करता है, वो उसे पूरा करता है। फिलिपियों 1 अध्याय और 6 पद में लिखा है, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। शैतान तुमसे झूठ कहता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, कि तुम योग्य नहीं हो, कि अब परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन सच ये है कि जब तुम सबसे कमजोर हो, तब परमेश्वर सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। जब तुम गिरे हुए हो, तब परमेश्वर का आत्मा तुम्हें उठाता है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। पवित्र आत्मा कोई डराने वाली ताकत नहीं, बल्कि एक कोमल मार्गदर्शक और सच्चा साथी है। वो तुम्हें सत्य की ओर ले जाता है। वो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कौन हो, परमेश्वर की संतान। वो तुम्हें पापों से दूर करता है और तुम्हें पुनः पुनः उठने की शक्ति देता है। जब तुम परमेश्वर की ओर बढ़ते हो, तब वो आत्मा तुम्हारे अंदर नई आग जलाता है। यहेजकेल 36 अध्याय और 26 पद में परमेश्वर कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। ये आत्मा तुम्हें मृत विचारों से बाहर लाकर एक जीवित आशा देता है। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरता है, तो डर भाग जाता है, निराशा बदल जाती है, और तुम एक नई पहचान में चलने लगते हो। और पवित्र आत्मा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए भी तुम्हारे माध्यम से कार्य करना चाहता है। वो चाहता है कि तुम्हारा जीवन एक गवाही बने, एक चमत्कार बने, एक उदाहरण बने। जब लोग तुम्हें देखें, तो वो परमेश्वर की महिमा को पहचाने। प्रेरितों के काम 1 अध्याय और 8 पद में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। वो सामर्थ्य तुम्हारे शब्दों में होगा, तुम्हारे हाथों में होगा, तुम्हारी प्रार्थनाओं में होगा। आज मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुमने अब तक पवित्र आत्मा के साथ गहरा संबंध नहीं बनाया, तो आज से शुरू करो। बंद कमरे में बैठो, आंखें बंद करो और कहो, हे पवित्र आत्मा, मुझे भर दे। वो आएगा, वो तुम्हारे दिल को छुएगा, तुम्हें फिर से जीवित कर देगा। कोई भावनात्मक अनुभव नहीं, बल्कि आत्मिक परिवर्तन। तुम्हारा मन बदलेगा, तुम्हारी सोच बदलेगी, और सबसे बढ़कर तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा। अब समय है उठने का। समय है उस आत्मा को स्वीकार करने का जो तुम्हारे भीतर रहना चाहता है। समय है डर को पीछे छोड़कर सामर्थ्य में चलने का, क्योंकि लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आज तुम अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य को अनुभव करोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा अब तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे अंदर है। प्रभु आप सबको बहुताई से आशीष दे। जय मसीह की।